आज हिंदी का टॉपिक है उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग। देखो, उपसर्ग तो उपसर्ग होता क्या है? देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, है ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसकी विशेषता बदल देते हैं। ठीक, या कोई उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो परिभाषा लिख दें क्या? लिख दे। अच्छा, चलो लिखो। वे शब्द, या ये कह सकते हैं वे शब्दांश। ठीक, वे शब्दांश, क्योंकि शब्द के अंश होते हैं इसलिए इनको शब्दांश बोला गया। वे शब्दांश जो शब्द के, जो किसी शब्द के, ठीक, जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं या उसमें कोई विशेषता, कोई विशेषता विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। ठीक, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं और जब आगे जुड़ते हैं तो वो उसका अर्थ बदल देते हैं या फिर क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक शब्द हमने लिखा यश। ठीक, एक शब्द यश लिखा, यश मतलब कीर्ति, और अगर इसी के आगे हम एक शब्द जोड़ दे अप आगे जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? अप यश। अब जब अपयश जुड़ा शब्द तो इसका अर्थ बदल गया, है ना। यश का अर्थ अलग था, अपयश का अर्थ अलग हो गया। तो ये जो शब्द जुड़ा कहां? ये शब्द के आगे जुड़ा। तो जो शब्द, है ना, जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं वो कहलाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। अब उपसर्ग ज्यादा नहीं, कुछ ही उपसर्ग हैं और उन कुछ उपसर्गों के बारे में हम लोग आके पढ़ते हैं। जैसे एक उपसर्ग हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ उपसर्गों के नाम लिख रहे हैं, अब उनसे शब्द आपको बताने हैं कौन से होंगे। जैसे एक शब्द उपसर्ग लिखा आ, फिर उप, इसके बाद में परि, अप, ये उप है, ये अप है, इसके बाद में अव, प्रा, परा, अनु, निर। ठीक, इसके बाद में अगला दुर। ठीक, अगला यहाँ पे हम इधर लिख रहे हैं दुर। और भी कई सारे उपसर्ग हैं, लेकिन ये कुछ उपसर्ग हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इनके बारे में बताना। ठीक, अब जैसे हमने यश के आगे एक उपसर्ग जोड़ा था, उप मतलब अप जोड़ा था। यहाँ पे ये जो दिए गए ये उपसर्ग दिए गए हैं। ठीक, इन उपसर्गों का प्रयोग करके आपको नए शब्द बनाने हैं। अब पेपर में कैसे पूछा जाता है, वहां पे पेपर में क्या किया जाएगा, आपको इनमें से कोई, यानी इसी तरह से कोई 3-4 उपसर्ग दे देगा और वहां पे आता है कि किन्हीं दो के उपसर्ग, है ना, किन्हीं दो उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए, 2 नए शब्द बनाइए, 3 नए शब्द बनाइए। तो इसी तरह से आपको शब्द बनाने होंगे। जैसे आ उपसर्ग जोड़कर शब्द बताइए। जैसे एक शब्द हमने लिखा वेग,
वेग शब्द होता है। वेग में हमने आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? आवेग। आगे और बताओ इसी तरह से। नहीं, उपस्थित, ये नीचे वाला उप जोड़ के बनेगा। स्थित में जोड़ा, उप जोड़ दिया तो उपस्थिति हो गया। ठीक, आवेग। जैसे इसी तरह से एक शब्द होता है जन्म, है ना, इसी में अगर हमने आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? आजन्म। और हाँ, आकर्षण इसी तरह से इसी का हो जाएगा। कर्षण में आ जोड़ दिया तो आकर्षण, ये आकर्षण। और बताओ। हाँ, गमन मीन्स जाना, आगमन मीन्स आना, तो यहाँ पे आगमन। तो इसी तरह से और भी कई सारे शब्द बनेंगे, आप आगे बना सकते हैं। ठीक, अच्छा, उप शब्द से बनाओ। हाँ, उपनयन में यदि हम उप जोड़ दें तो यह बन जाएगा उपनयन। और हाँ, ग्रह में यदि उप जोड़ दे तो बन जाएगा एक शब्द उपग्रह। ठीक, और उप धर्म, हाँ बन सकता है, उपधर्म भी हो जाएगा। और हाँ, उपनाम ये भी होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम हो गया और उसका दूसरा भी नाम कोई है तो वहां पे उपनाम भी है, उसका जो अन्य नाम हो जाता है। हाँ, जिसको हम लोग उर्फ लगा के बोलते हैं, उपनाम। हाँ, और एक वन में यदि उप जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? उपवन। ठीक, चलो ठीक। अच्छा, अब परि शब्द यानी परि उपसर्ग का प्रयोग करके बनाने हैं शब्द। परि उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनाने, बताओ। जैसे एक शब्द है वार, वार में यदि हम परि जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? परिवार। आगे और हाँ, भाषा में यदि परि शब्द जोड़ दे तो बन जाएगा परिभाषा। आगे और हाँ, स्थित में यदि परि जोड़ दे तो बन जाएगा परिस्थित। हाँ, परिस्थित। ठीक, और हाँ, क्रमा में जोड़ दे परि तो ये बन जाएगा परिक्रमा, परिक्रमा। और माप में यदि हम परि जोड़ दे तो एक शब्द और बन जाता है परिमाप। इसी तरह से मित में एक शब्द जोड़ दे परि तो परिमित, है ना। ये गणित वाले दो शब्द आ गए, परिमाप और परिमित। अच्छा, आगे शब्द अप शब्द लगा के बनाना है, बताओ। अप, अपसय या अपयश? हाँ, मान में हम अप जोड़ दे तो अपमान हो जाएगा। ठीक, मान में अप जोड़ दिया, अपमान हो गया। और हाँ, यही एक यश में अगर अप जोड़ दे तो ये बन जाएगा अपयश। ठीक, हाँ, अपशब्द यानी किसी को जब हम भला बुरा कह देते हैं तो वो जो शब्द कहे जाते हैं वो होते हैं अपशब्द। हाँ, अपशब्द हो गया। और अपमान, हाँ लिख गया। और अपूर्ण नहीं होगा। और वाद में यदि अप जोड़ दे तो एक शब्द बन जाता है अपवाद। और चलो, अच्छा, अब से बोलो। अब नहीं, अब हाँ, इसमें अपराध हो जाएगा एक शब्द, अप से अपराध। हाँ, और अब से बताओ। हाँ, गुड़ में अगर अब जोड़ दे तो ये बन जाएगा अब गुड़। ठीक, और हाँ, तार में अब जोड़ दे तो अब तार। और अवज्ञा, हाँ होता है अवज्ञा। और बोलो। अभिलाषा नहीं होगी, वो जब अभी सब उपसर्ग जोड़ा जाएगा तो अभी से बन जाएगा अभिलाषा। अवधि, अवसर, अवसर,
यही सा बनेगा सलजम वाला। हाँ? सही है। हाँ ठीक है, चलो आगे। अवनति यानी उन्नति का अवनति। ठीक, चलो अच्छा अगला शब्द प्र से। ये हाँ प्रमाण। पत्र नहीं बनेगा, प्रगुण। हाँ प्रगुण। और हाँ प्रतिमान। हाँ ये भी बन जाएगा प्रतिमान। प्रयोग भी यहाँ बन जाएगा, योग में जोड़ दिया प्र तो प्रयोग। प्रसिद्ध भी हो जाएगा, हाँ प्रणाम भी हो जाएगा। ठीक, अब आगे यहाँ जो शब्द लिखे हैं परा, तो ये आगे इधर लिख रहे हैं, ठीक, क्योंकि ज्यादा घना हो जाएगा। परा से बताओ। है? पराक नहीं, प्राकृतिक वो फिर उसमें प्रा वाला बनता है, ये वाला इसमें बन जाएगा प्राकृतिक। परा नहीं वो परि से बनेगा, परिस्थित परि से बनेगा, पराजय बन जाएगा, पराजय। एक और हाँ पराधीन, एक बन जाएगा परायण। पराया शब्द एक, पराया खुद एक शब्द है। आगे चलो अच्छा अगला शब्द ये परा से हो गया। अब अनु से बताओ। हाँ अनु से हो गया अनुपस्थित। ठीक, अनुमान, हाँ ये भी हो जाएगा अनुमान। और अनुसार, हाँ अनुसार। अनुक्रमांक भी हो जाएगा, क्रमांक में अनु जोड़ दिया तो अनुक्रमांक हो गया, अनुक्रमांक। हाँ अनुमत भी हो जाएगा, अनुमति। चलो ठीक, बस आगे निर से देखो, ये निर, ये रा है और इसमें देखो ये नीचे हलंत लगा है, इसको क्या बोलते हैं हलंत। और इसका मतलब ये होता है कि इसमें आ जो आ स्वर होता है वो नहीं है। ठीक, यदि आ स्वर इसमें जुड़ा होता तो ये रा पूरा होता, तो ये आधा रा है समझ लीजिए। चलो अब इससे बताओ सब। निर्यात, हाँ निर्यात बन जाएगा, ये रा निर्यात। और याद रखना इस रा का प्रयोग किया कब जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है जिस शब्द पे निकलते उसके बाद वाले पे। तो जैसे ना पे निकल रहे निर, लेकिन लग कहाँ रहे या पे, तो निर्यात इस पे लगेगा। हाँ निर्माण आ जाएगा। और निराकार, हाँ ठीक ये भी बन जाएगा निराकार। और निर्गुण, ठीक निर्गुण। निरपराध, हाँ नहीं बनेगा, निर्जीव बन जाएगा। ठीक निर्जीव बन जाएगा। आगे अच्छा एक शब्द और यहाँ पे आया था कौन, दुर। हाँ दुर, ये बोलो दुर्भाव। ठीक दुर्भाव हो गया। और नहीं दुष्कर्म नहीं बनेगा, दुर्घटना, हाँ हो जाएगा दुर्घटना। दुर्लभ, दुर्लभ। और नहीं, जब वो सा बनेगी दाब के बाद में तब बनेगा जाके दुर्गम, दुर्गम। ठीक, तो ये हमारे इसी तरह से, तो आप उपसर्ग समझ गए ना कैसे, जैसे जो उपसर्ग बोल दिया जाएगा
उसको जोड़ के कैसे नए शब्द बनाए जाते हैं, तो इसी तरह से किए जाएंगे। ठीक, मिटाए